हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विटामिन एंड इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है, कौन से विटामिन आपके कितने टाइप के विटामिन होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है, उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी डिसीज़ेज मतलब कि इनकी कमी से होती हैं, और इनके जो स्रोत हैं मतलब कि यानी कि आप कौन कौन से जो मतलब क्या प्रोडक्ट आप ऐसे यूज़ करें, कौन कौन सी फूड वगैरह आप भोजन में लें अपने, जैसे कि ये जो विटामिन है इनकी जो कमी है वो आपके शरीर में पूरी हो जाए। और ये विटामिन्स मतलब कि किस चीज़ में फ़ायदा करते हैं, क्या कौन कौन से आप प्रोडक्ट या जो फूड वगैरह है वो खा सकते हैं जिससे आपके अंदर अगर किसी भी विटामिन की कमी हो तो वो दूर हो जाती है। ये जो विटामिन्स से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी जनरल साइंस में आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो। ये आपका जैसे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनमें अगर आपका केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, उनमें से विटामिन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो, है ना कभी। और ऐसे ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश के या अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो अदर स्टेट वगैरह के भी या फिर सेंट्रल के भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, तो उनमें भी आप देखेंगे कि विटामिन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन 100% आते हैं अगर आपका जनरल साइंस उसमें आ रहा है ना। कभी कभी वो जीके में भी जनरल साइंस रख देता है तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस टाइप से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में, है ना। तो जहाँ भी आपका जनरल साइंस या केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपका विटामिन का आ सकता है। तो आप लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन। तो विटामिन आपका जो विटामिन का आविष्कार है वो किसने किया था, तो विटामिन का जो आविष्कार है वो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। कहाँ कब किया था? तो सन 1911 में फंक ने किया था, 1911 ईस्वी में। ओके, अब ये जो विटामिन है ये है क्या? तो विटामिन आपका होता क्या है? तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। जितने भी मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको वो याद रखने, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसी से बनेगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर कोई है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई जो ये विटामिन होता है इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ये आपका दूसरा फैक्ट हो गया। इसमें ये पूछ सकते हैं कि विटामिन क्या है, तो विटामिन एक प्रकार का आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और कोई भी कैलोरी नहीं होती ये, लेकिन शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में एक केमिकल रिएक्शन के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। केमिकल प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। देखिए आपका इससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड में इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है आपसे कभी कभी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपके जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपके हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो आपको सीधे याद रखना है कि विटामिन बी सी क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक है। पानी में घुलनशील या जल में घुलनशील या वाटर में जो घुलनशील हैं आपके, ठीक है, तो वो है आपके विटामिन बी सी, ठीक। और उसके बाद जितने भी आपके बचेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, ठीक है। बसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। तो आपको पता है ना विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई एंड विटामिन के, ठीक है। फिर विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स भी हैं, जैसे विटामिन B1 B2 B6 B5 B12 इस टाइप से, ठीक है। तो जो विटामिन बी सी होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, और बसा में या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन आपके बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे, जैसे विटामिन आपका बचा है ए, फिर बचता है आपका बी सी छोड़कर डी बचता है, एक सेकेंड, बी सी छोड़कर डी बचता है, फिर विटामिन डी के बाद आपका बचता है विटामिन ई, फिर विटामिन के, ठीक है। तो इस टाइप से ये चार विटामिन आपके बसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील हो जाएंगे। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, और इनके जितने इफेक्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे विटामिन का आविष्कार पूछ लिया, फंक, और विटामिन कौन कौन से विटामिन किस में घुलनशील है ये पूछ लेता है, चार ऑप्शन उसमें दे दिए, तो आपको कौन सा सही है वो बताना होता है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं ये नेक्स्ट फैक्ट के विटामिन
जो 12 है, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है। तो विटामिन के 4 ऑप्शन दे दे कि B1, B2, B6, B12, तो B12 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं साथ साथ में MCQ भी बता रही हूँ किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, अब विटामिनों का जो संश्लेषण है हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। जो विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है वो कोशिकाओं से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन युक्त भोजन करेंगे, तभी जो विटामिन की कमी है वो दूर हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट हो सकता है विटामिन हमारी बॉडी में। ठीक है, तथापि फिर भी जो विटामिन डी और के हैं उसका संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि नहीं हो सकता हमारे शरीर में संश्लेषण, है ना, लेकिन ये 2 एक्सेप्ट केस है जिन का हमारे शरीर में संश्लेषण अपने आप हो जाता है। बाकी जितने भी बचे हैं डी और के को छोड़कर विटामिन, उन सबका भोजन द्वारा ही होता है। ठीक, तो इस टाइप से ये फैक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन जो डी है और विटामिन के वो क्यों अपने शरीर में मतलब अपने आप संश्लेषित हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी है उसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल या इर्गेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए ये जो विटामिन डी का संश्लेषण है वो क्या होता है, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित, तो वो अपने आप त्वचा के द्वारा हो जाता है बॉडी में। ठीक, तो कंप्लीट हो जाता है विटामिन डी हमारी बॉडी में। अब विटामिन के कैसे कंप्लीट होता है, तो विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन डी और विटामिन के जो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाता है, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब इनके जो आविष्कारक हैं और कौन कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नेम है या केमिकल नेम है ना, उनके कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या आप मतलब भोजन में पोषक तत्व लें जिससे आपके जो विटामिन हैं उनकी कमी आपके शरीर में दूर हो जाए। इस टाइप से ये आपके पूरे फैक्ट्स रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो टेबल है, ये यहाँ तक तो मैंने आपको विटामिन वगैरह का बता ही दिया है ना। तो अब जो फैक्ट्स है ये टेबल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, क्योंकि इसी टेबल से बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट वगैरह प्रवेश परीक्षाओं में आपकी केमिस्ट्री या जनरल साइंस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जनरल साइंस से आते हैं, तो आपकी इन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, है ना, एवं उनके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि जो विटामिन्स हैं और उनके रासायनिक या केमिकल नेम, कमी से होने वाले रोग या स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम आता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। ये जो केमिकल नेम है हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, इनमें कोई चीज़ नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे इंग्लिश में करके लिख सकते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक या केमिकल नेम तो रेटिनॉल। ठीक है, और इनकी कमी से होने वाले रोग, इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं आपके रतौंधी या इंग्लिश में से बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, तो ये 3 रोग आपके होते हैं विटामिन ए की कमी से। ठीक, और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो हम इसे कैसे दूर करेंगे। तो दूध, अपने भोजन में आप दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत तेल। ठीक है, इस टाइप से ये आप अपने भोजन में ले सकते हैं, ये खाद्य पदार्थ। ठीक है, या भोजन। ठीक है, अब विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, जैसे रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। तो इस टाइप से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेबल एज इट इज़ बिल्कुल रट लेनी है। इसमें आपको जो रासायनिक नेम है वो रट लेने हैं, और इनकी कमी से जो रोग होते हैं, है ना, जो डिसीज़ होती हैं इनकी डेफिशिएंसी से। ठीक है, वो और विटामिन के नेम के कौन कौन से विटामिन, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्रोत है इसका वो बहुत कम पूछा जाता है ना, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे पढ़ लेना। तो इस टाइप से आपका रहेगा। अब विटामिन बी का आपका जो केमिकल नेम है इसमें रासायनिक नेम हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी का, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी रोग। ठीक है, और इसके जो स्रोत हैं वो है मूंगफली, तेल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। अब विटामिन B2 आ जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्वचा का फटना, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो त्वचा का फटना होता है, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। ठीक है, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। इस टाइप से ये आपके विटामिन B2 की कमी से होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध वगैरह भोजन में लेना होगा। ठीक है, फिर आ जाता है विटामिन B5।
तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नेम है वो है निकोटीनामाइड या नियासिन, ठीक है। नियासिन मोस्टली इसका यूज होता है और ये भी आप एक बार पढ़ लेना, तो नियासिन याद रख लेना। तो निकोटीनामाइड आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नियासिन से विटामिन B5 का रासायनिक नेम क्या है, केमिकल नेम नियासिन, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रा या त्वचा दाद होती है, और या फिर 4D सिंड्रोम होता है, या पेलाग्रा या त्वचा दाद, ठीक है। और इसकी जो कमी को आप पूरा कर सकते हैं तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां खाकर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक। अब ये इतने हो गए। अब यहाँ पे आते हैं विटामिन B6 पर, ठीक है। तो जो विटामिन B6 है उसका जो रासायनिक नेम है वो पायरिडॉक्सिन है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। जितने भी ये रासायनिक नेम है सबकी मोस्ट मतलब आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन रासायनिक नेम, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होता है एनीमिया, ठीक है, त्वचा रोग, लकवा। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, इस टाइप से ये विटामिन B6 की कमी से होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसके स्रोत हैं वो है यकृत, मांस, अनाज, ठीक है। यकृत, अरे ये आपका विटामिन B6 का था। आपका जो विटामिन B7 का है वो है मांस, अंडा, यकृत, ठीक है, और आपके दूध। ये आप अपने भोजन में अगर लेते हैं तो आपके अगर विटामिन B7 की कमी है तो वो कंप्लीट वो विटामिन B7 की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन B7 का जो रासायनिक नेम है वो है बायोटिन, ठीक है। अभी मैं B6 का बता रही थी कि पायरिडॉक्सिन, एनीमिया और त्वचा रोग होता है विटामिन B6 से, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो यकृत, मांस और अनाज खाने से दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब विटामिन B7 का जो रासायनिक नेम है वो है बायोटिन, ये विटामिन B7 से कम पूछता है, लेकिन विटामिन B6 से ज़्यादा पूछ लें। जैसे पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या है, बायोटिन, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये विटामिन B7 से होते हैं। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, भोजन में आप क्या ग्रहण कर सकते हैं इसकी कमी को दूर करने, अंडा, मांस, यकृत, दूध, ठीक है। अब आता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नेम है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं एनीमिया और पांडु रोग, ठीक है, ये रोग होते हैं। इसकी जो कमी को पूरा कर सकते हैं वो है मांस, कलेजी और दूध। इसके बाद आता है फॉलिक अम्ल। तो फॉलिक अम्ल टेराइल ग्लूटामिक इसका रासायनिक नेम है फॉलिक अम्ल का। और एनीमिया, पेचिस रोग इसकी कमी से होते हैं। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और ये सेम वगैरह का आप सेवन करेंगे तो इसकी कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब आता है विटामिन C। तो विटामिन C का जो रासायनिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ठीक है, ये होते हैं। और कमी को दूर कर सकते हैं अपन नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज वगैरह खाकर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स बच्चों में, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है कैल्सीफेरोल की कमी से, और इसके जो मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे वगैरह खाने से इसकी कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल विटामिन E का रासायनिक नाम है, ये आपके ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक सेकंड, जो विटामिन D का मैंने बताया था कि विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं रिकेट्स बच्चों में और एस्टियोमलेशिया वयस्क लोगों में, मतलब कि जो बच्चे रहते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है विटामिन D की कमी से, और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ठीक है, इसकी विटामिन D की कमी से। अब विटामिन E अगर आप देखें तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और इसकी जो मतलब कि इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति का कम होना, ठीक है। तो जनन शक्ति कम हो जाती है इसमें औरतों में विटामिन E की कमी से। तो इसके लिए आपको खाना होगा पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, ये सब कुछ आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है लास्ट में आपका विटामिन K। तो विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोक्विनोन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसकी अगर कमी है आपकी बॉडी में तो रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन K की
है आपकी बॉडी में। और इसके लिए आपको खाना होगा टमाटर, हरी सब्जियाँ और आंतों में भी उत्पन्न मतलब टमाटर, हरी सब्जियाँ वगैरह आपको इसके लिए खाना होगा विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। तो इसके इस टाइप से आपके पूरे फैक्ट रहेंगे और इस टाइप से ये पूरे जितने भी विटामिन थे मैंने सारे आपको बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी बिल्कुल ये टेबल चार्ट जो है वो एज इट इज़ आपको रट लेना है। बस इसमें जो स्रोत हैं इनके वो आपको रटने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आपको जो विटामिन्स हैं जितने भी उनके नाम आपको याद रखना है सारे विटामिन्स के, और इनकी कमी से होने वाले रोग और रासायनिक नेम, इनके रासायनिक नेम, विटामिन्स के नेम और कमी से होने वाले रोग, इतना आपको याद रख लेना है। तो आपका जो मतलब कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो भी हैं आपके सारा का मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये टेबल पूरे अच्छे से लर्न कर लेनी है। फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई भी कुछ हो, जहाँ भी आपका जनरल साइंस, केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं हम, तो आपका विटामिन से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। और फर्स्ट में मैंने ये भी बताए थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाले, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस टाइप से आपके विटामिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।